ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या कुछ खेल आपके साथ रचने वाला है। देखिए, इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत विशेष बनकर तैयार है। दिसंबर के मध्यकाल में सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपकी राशि में जो होने वाला है वो सूर्य का होने वाला है। सूर्य आपके अंदर एक नई महत्वाकांक्षा को जगाने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षा ऐसी हो कि जो आप आकाश के तारे तोड़ने की तरफ भी इच्छा अपनी मन उत्पन्न कर लें। ये महत्वाकांक्षा जो है वो अच्छी होनी, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ओवर एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशंस होने चाहिए लाइफ के अंदर, लेकिन बियॉन्ड जाकर सोचना, ऐसी छलांग लगाने की तरफ प्रवृत्त हो सकते हैं कि जो थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करें। मंगल शुक्र चतुर्ग्रही योग चंद्रमा के साथ मिलकर आपकी राशि में बनाने वाले हैं। बहुत ऊंची छलांग लगाने का आप प्रयास कर सकते हैं। उसमें आपको सब चीज़ों को धरातल पे देखने की आवश्यकता है, चीज़ें क्या कुछ करने वाली हैं आपके लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई ग्रहों का ये परिवर्तन का योग जो आपके समक्ष आ रहा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने को इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। और बृहस्पति महाराज कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के लिए भी अतिचारी अवस्था में आपके लिए बहुत सुंदर योग इस वक्त बना कर तैयार है। लेकिन गलती नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सोच समझ के कार्य करना है। हर चीज़ को इफ्स एंड बट्स सोचते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। ग्रह चाल समझते हुए करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें क्या कुछ करने वाली हैं, ग्रह क्या करने वाले हैं, वो आप अच्छे से समझ लें। 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर से आरंभ करते हैं। इस दिन 11 तारीख को विशेष तौर पर बृहस्पतिवार है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग यदि आपके लिए थोड़ी दुविधा मन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। समय काल के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, पंचांग ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी दुविधाजनक समय, हाँ ना में समय फंसता दिखाई दे रहा है। दो नावों में पैर रखते हुए आप चलते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़े बैलेंस हुई है। जब थोड़ा सा विचार ठीक करने का प्रयास कीजिए, शिव का आशीर्वाद लें। कालाष्टमी है, भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करेंगे तो शिव के आशीर्वाद से स्थिरता आएगी और चीज़ों को समझने की बुद्धि भी मन में जागती दिखाई देगी। इसलिए सुबह सुबह शिव का ध्यान करके कार्य करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया और जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। ये धर्म का खेल आपकी राशि में रहेगा। धर्मयुक्त कार्य होने के योग बनेंगे और धर्म की कृपा से आपका भाग्य भी जागना, जितना धर्म में प्रवृत्ति करोगे उतना बढ़िया भाग्य जागने के योग इन दिनों आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन रुक्मणी अष्टमी है। भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में पूजन करना। 8 जो रुके हुए काम, यदि भाग्य में साबोट नहीं मिल रही है ना, तो एक काम कीजिएगा। सौभाग्य को उदय करने का इस दिन एक व्रत कौस्तुभ के अंदर उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि रुक्मणी अष्टमी के दिन, जो पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करा देना चाहिए, उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। रुके हुए काम गति पकड़ लेते हैं, भाग्य जाग जाता है। रुके हुए काम में बहुत तेज गति से किस्मत जागने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए ये एक छोटा सा उपाय है, करने में क्या दिक्कत आती है। और इस वक्त शुक्रवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। 13 तारीख शनिवार का अवसर, नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए कई सारे अच्छे योग बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। धर्म के साथ रहोगे, जो गलत काम से बचते रहोगे तो किस्मत बहुत बड़ी तरीके से आपके लिए आने वाले 3-4 दिनों में सपोर्ट का जबरदस्त योग बनाकर तैयार बैठी हुई है। बहुत कुछ देने के लिए ग्रह योग आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं। थोड़ा शनि को ताकत दे दीजिए। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में जो चल रहे हैं ना, वो थोड़े से आपकी राशि के अनुसार से क्या होता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तीव्र गति चाहिए। अब गति थोड़ी बढ़ाने का प्रयास कर लीजिए। अब गति रुकने वाली नहीं है। इस समय थोड़ी सी कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसलिए करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं। कर लीजिए। तुरंत जागने की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता नहीं। उठो, चलो और किला सामने है, फतेह करने के योग बना लो। तो यही स्थिति आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपको कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा रहेगा। चलो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वही बहुत बढ़िया है आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हनुमान जी को मत भूलो आपके कल्याण में, क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं आपके लिए अच्छा। जितना दान पुण्य करोगे
उतना बढ़िया। जितना गरीब लोगों की सेवा करोगे उतना बढ़िया योग आपकी राशि में बनेगा। इसलिए दान पुण्य से भागो मत। 14 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। और लेकिन शुक्र अस्त होने जा रहा है आपकी राशि में इस वक्त। तेल का दान करना चाहिए आपको। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में कन्या पूजन और तेल दान करने से आपकी जो किस्मत में थोड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो शुक्र नीति कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, सही समय पर सही विचार जो यहाँ उपयोग करना है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आ रही है, उसको ठीक करने में सहायता मिलेगी। नए कार्यों की तरफ ध्यान मत दो, जो चलते हुए काम है उसमें पूरी तरह से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी रास्ते में सफलता मिलने के लिए आपके समक्ष आके तैयार है। बिल्कुल रात्रि बीतने दो, अगला दिन सूर्योदय बहुत कुछ नया चीज़ आपके लिए लेके आता दिखाई दे रहा है। 15 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान हो गई है इस दिन और ये एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। पौष की कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी सफलता को देने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार से सफलता जीवन में लाने का योग इसी दिन बनता है। उस दिन खास तौर पे उपाय कर लें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग बनकर तैयार हो गया है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन वो सुबह करीब करीब 4 बजे के आसपास बदलेंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट योग लेकर आ रहा है। लेकिन विशेष तौर पर ये समझने कि ये जो योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग, इसके लिए आपको खास तौर पर जो सही दिशा चाहिए। आपकी राशि में योग कहाँ से धन योग बनेगा वो भी समझ लीजिए। मेहनत से, सही दिशा में चलने से। दिशा बिल्कुल ठीक है, चलने का प्रयास कीजिए। यदि रुक जाओगे तो जैसे शरबत में चीनी मिलाते हैं ना, तो जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है इस वक्त। चलते रहोगे, 10 कदम चलोगे तो 10 सफलताएं, 20 कदम चलोगे तो 20 सफलताएं, 30 कदम चलोगे तो 30 सफलता। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है, तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। इस दिन सफला एकादशी है, जो ग्रहों को ठीक करने के लिए शास्त्र में अद्भुत उपाय वर्णित है। कहा जाता है इस दिन पीपल का पूजन करना चाहिए। एक राजा था जिसके पुत्र को गलत रास्ते में चला गया। पद्म पुराण की कथा है। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं। सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं। और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें। आरती उतारने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतने से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न
माना जाता है। बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है थोड़ी देर, वहाँ उनका आरती पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर हाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ। और साथ साथ एक तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इसका स्तवन करें तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 16 तारीख के दिन ग्रहों का योग क्या है जान लीजिए। 16 तारीख को सूर्य परिवर्तन हो चुके हैं और संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है, क्योंकि संक्रांति सूर्य जो है सुबह 4:20 पर परिवर्तन की तरफ गए, खरमास भी आरंभ हो गया है। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन नेगेटिव नहीं, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बस ध्यान रखना पड़ेगा, लगाम की आवश्यकता है। कहा जाता है कि सूर्य जब खरमास में आते हैं, चलते हैं, तो वो क्या होता है, थक जाते हैं घोड़े, और भगवान सूर्य जो हैं उनको थोड़ा लूज कर देते हैं, आराम कर लो, और गति उसकी कम हो जाती है। इस वक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है और ये बृहस्पति की दृष्टि नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव करती दिखाई दे रही है। थोड़ी गति आपको संभालनी पड़ेगी, चीज़ें लगाम कंट्रोल करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो विचार है ना, पता नहीं कहाँ क्या क्या पकड़ने की। जब आदमी कई बार अच्छा समय चल रहा होता है ना, तो इतना मिल रहा होता है, आदमी की एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है। बस यही गलत बात है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो मिल रहा है उससे संतोष करें। असंतोषी बनोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। असंतोषी नहीं बनना है, इस वक्त संतोष के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सारी गुप्त विद्याओं के, बहुत सारे छुपे हुई चीज़ें आपके समक्ष जानकारी प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है थोड़ा सा जो विशेष तौर पर गुप्त विद्याएँ हैं उसके संबंध में भी इच्छाएँ जागें कि हम भी कर लेते हैं, जिसका काम उसी को साझे, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बड़ों का आशीर्वाद, खासतौर पर बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे तो आपके लिए कल्याणकारी। अपनी अपनी चलाओगे, कहीं ना कहीं लगाम के बिना काम करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। शुक्र मंगल इस वक्त अस्त चल होने वाले हैं, मंगल अस्त हो चुके हैं, शुक्र अस्त हो चुके हैं और परिवर्तन भी करने वाले हैं। चतुर्ग्रही योग और बनाकर आपकी राशि में तैयार होने वाले हैं। तो ऐसे में सूर्य का कुछ खास उपाय अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर सूर्य को नेगेटिव खुले छोड़ दिया अपनी राशि के दृष्टिकोण से, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग इस समय बना सकते हैं। थोड़ा एक काम करें, विशेष तौर पर सबसे पहले तो एक काम करें, जहाँ चींटियाँ दिखाई दी जाए वहाँ थोड़ा आटा या अन्न इत्यादि अवश्य डाल दिया करें, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। किसी देवस्थल में एक काम करें, कहीं कोई मंदिर इत्यादि हो तो इस समय में वहाँ पर कुछ न कुछ सामान आपके द्वारा उसको दान करने का प्रयास करें। जैसे कोई खाना बनाने का सामान हो, जो ऊर्जा संबंधी चीज़ें हैं उनको दान करने का प्रयास कीजिए। जैसे भंडारा चल रहा हो, वहाँ कुछ ना कुछ जो लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, गैस हो गई या हीटर हो गया, ये सब चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से दान करने का प्रयास करें। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। सबसे बड़ी काम जो है, उपाय जो है, महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ओवर एम्बिशियस जो है, बहुत बियॉन्ड अपनी औकात से बाहर जाकर कार्य करने वाली बात है। सट्टे वाले काम, जुए वाले काम, किसी भी चीज़ में लॉटरी वाले काम, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं। तो इससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य के उपाय करें, सूर्य का दर्शन ज़रूर करें, हर रोज़ सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के
और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदनाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः, इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 17 दिसंबर को बुधवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है, बुध प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मन जो है थोड़ा सा भटका हुआ है। ऐसे में क्या होता है, मन जब भटका होता है तो कहीं ना कहीं हम सहारा ढूंढने का प्रयास करते हैं, मन कमज़ोर स्थिति में होता है। तो ऐसे में जो सबसे पहले सामने आ जाता है उसी पर कई बार विश्वास लग जाता है, अच्छा ये हमारा अच्छा सोच रहा है। ऐसा ध्यान रखना, किसी पर भी विश्वास करने से पहले आने वाले 2-3 दिनों में जो भी कार्य कर रहे हो बहुत विचार करके करना। किसी कंधे पर हाथ मत रख देना, किसी का सहारा बिल्कुल ऐसे मत लेना। कहीं ना कहीं कुछ बदमाश लोग हैं जो नुकसान पहुंचाने की योग बना सकते हैं। ऐसे में थोड़ी बुद्धि को सही समय पर बुद्धि का बल्ब जग जाए, उसके लिए बुध प्रदोष के दिन हो सके तो भगवान शंकर का विशेष तौर पर शाम को पूजन अवश्य कीजिएगा। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हो सके तो शाम के समय जो प्रदोष काल है, दोष रहित काल है, दोष में समस्त दोषों को हरने वाला काल है, उसमें भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करें, बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। तो ओम नमः शिवाय का जप भी कर लेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। प्रदोष काल को भूलना मत, इस दिन खास उपाय अवश्य कंट्रोल करने की आवश्यकता। चंद्रमा कमज़ोर है और चंद्रमा के देवता शिव ही हैं, शिव की कृपा से समस्त चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो मन जो है थोड़ा कहीं ना कहीं आपको धोखा देता दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके साथ थोड़ा सा कोई खेल कर सकता है। तो इसलिए हर एक पर विश्वास नहीं। शाम के समय अपने टाइम को यूटिलाइज करने का प्रयास करें, गलत तरफ न जाए। गलत दरबार में जाओगे, गलत चीज़ों में जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको फंसाने का प्रयोग कर सकता है। इन दिनों ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस सकते हो। कहीं ना कहीं मंगल अस्त चल रहा है, हिम्मत सही होगी नहीं तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होने का योग है। अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाना, केसर का टीका लगाना, केसर का नित्यपति सेवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। पीले वस्त्र इन दिनों आपके लिए ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं कोई पीला वस्त्र धारण अवश्य कीजिएगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही समय पर आशीर्वाद देगा, कृपा करेगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन पड़ रही है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ तेज गति से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपको पॉजिटिव करने को तैयार हैं। आज और झेल लो, बस कल से आपके लिए धन योग बनकर तैयार हो रहा है। पितृ अमावस्या का योग है, इस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त जो गायत्री जप कर सकते हो, तर्पण कर सकते हो, वो अवश्य करो। गरीबों को भोजन कराने का प्रयास करो, ब्राह्मणों को कुछ भोजन करा दो। पितृ प्रसन्न होंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर है, शुक्र इस दिन राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। कुछ खर्चा बढ़ सकता है, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि खर्चों को कंट्रोल कर लिया, स्वास्थ्य को ध्यान रख लिया तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न होने के योग बना सकती हैं। शनि अमावस्या का योग पड़ रहा है और ध्यान रखना इस पौष के महीने में इस बार 5 शनिवार का योग पड़ गया है और साथ साथ शनि अचरी अमावस्या का योग बन रहा है, जो विश्व के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपदाओं को निमंत्रण देता है, भूकंपों को निमंत्रण देता है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाता है।
विस्फोटक योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा ट्रैवल कम करें और ध्यान रखिएगा ये शुक्र और मंगल का अस्त अवस्था में जो एक साथ आना सूर्य के साथ, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लोगों की संगत परेशानी में डाल सकती है। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हजारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है, तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष लोगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया।
तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है। हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं, तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है वो सब लिखिए, और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें, और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।